आगे भगवान शिव की कथा आया करती है। जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करा था, उन भगवान की कथा आगे जाकर आते हैं। यह कथा इस प्रकार है। एक बार दक्ष प्रजापति ने समस्त देवताओं को बुलाकर एक यज्ञ का आयोजन करा था। उस यज्ञ में विष्णु, ब्रह्मा एवं भगवान शिव भी विराजमान थे। उस विशाल यज्ञ में जब दक्ष ने आगमन करा, उस समय सब के सब सभासद वहां पर खड़े हो गए, परंतु भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान रुद्र ये खड़े नहीं हुए। देखिए, व्यक्ति जब अभिमानी होता है ना, तो 1000 व्यक्ति खड़े हैं उसको वो नहीं दिखता, एक जना बैठा हुआ है वो पहले दिखता है। ये अभिमान की पहली पहचान है। इसके लिए कहा जाता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। ये अभिमान जीव के सभी शुभ कर्मों को नष्ट कर दिया करता है। जिस प्रकार यहाँ पर उसकी बुद्धि बिगड़ी है अभिमान के कारण कि उसने जगत पिता परम परमेश्वर भगवान शिव को, जो भोले हैं, परम मंगलमय है, जिसकी थोड़ी सी सेवा करने मात्र से जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाया करते, ऐसे भगवान शिव का अपमान कर। सभा में जब वह जाता है और देखा कि चलो भगवान ब्रह्मा जी बैठे तो वो तो पिता ही है, विष्णु बैठे तो यज्ञ ही उनका हो रहा है तो वो तो बैठेंगे। अब उन्होंने कहा कि रुद्र कैसे बैठा रहे, इसको तो मैंने अपनी पुत्री सती ब्याही है, इस दृष्टि से तो यह मेरा पुत्र के समान हुआ, इसको उठकर मेरा सम्मान करना चाहिए था, परंतु इसने मेरा सम्मान नहीं करा। इस प्रकार उसने हाथ में जल लेकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जा, तेरी किसी भी विष्णु यज्ञ में पूजा नहीं होगी, अथवा तुम सदा ही पाखंड मार्ग का आचरण करने वाले तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। इस प्रकार का दुस्तर श्राप देकर वह उस सभा से चिढ़कर भक्त निकल गया। जब नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने उनको इस प्रकार का श्राप दिया है, तब नंदीश्वर ने भी उनको दुस्तर श्राप दिया कि जाओ, जिसने भगवान शिव के प्रति इस प्रकार की कुबुद्धि रखी है, जो कहता है कि यह केवल नाम मात्र के शिव है, वास्तव में तो अशिव है। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण करने वाला है वह है भगवान शिव। मैं भी उन भगवान शिव की कृपा से ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहा हूं। पूज्य पिताजी की ऐसी कृपा रही कि बाल्यकाल में उन्होंने भगवान शिव के चरणों में मुझे लगा दिया। और भागवत में एक पंक्ति आती है कि विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सती। यदि आपको विद्या की कामना हो, ज्ञान की कामना हो, तो गिरीशम भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। और पिताजी की कृपा से भगवान के शिव की मैंने आराधना करी है, भगवान शिव की पूजा करी है। उनकी कृपा के माध्यम से आज ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन आप सुन पा रहे हैं। ऐसे भगवान शिव को, ऐसे स्मृतेश्वर महाराज शंकर को मेरा कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे शिव को वह अमंगलमय कहता है। नंदीश्वर में उनको कहा कि जा, तू ज्यादा मैं कहता है, जा, तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। उस समय भृगु जी ने भी उनको श्राप दे दिया
तो हमारे स्वामी के बारे में ऐसा बोलता है, जाओ तुम्हारे मार्ग में जो भी दीक्षित होगा वह सदा ही हड्डी भस्म एवं राख को धारण करने वाला होगा, वह सदा ही अपवित्र रहेगा। तुम वेद एवं स्तुतियों का अथवा वेद मार्ग का निंदा करते हो, जाओ। तुम पाखंड के प्रचारक हो। इस प्रकार का दुस्तर शाप देकर उन्होंने कहा। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ और सबके सब अपने अपने यथोचित घर को आ गए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने फिर से यज्ञ का आयोजन करा। भगवान शिव की प्रिय पत्नी, जिन्होंने अपने प्रेम वश जिन्हें अपना आधा अंग भी दे दिया था, जिसके कारण हम सब लोग धर्म पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, उन भगवान शिव की धर्मपत्नी सती जी ने भी उस यज्ञ में जाने के लिए उनसे प्रार्थना करी, यज्ञ में जाने के लिए जिद करी। भगवान शिव ने कहा कि देखो, यद्यपि हाँ ये बात सत्य है कि अपने स्वजन के यहाँ पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, परंतु वहां पर जहां वो अपने स्वजन अपने से दोष ना करते, यदि अपने स्वजन अपने से द्वेष भाव रखते हो, अपने से चिढ़ते हो, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर सती तुम जिद करके जाओगी तो तुम्हारे लिए बड़ा ही अमंगलमय वह कार्य होगा, वहां पर मत जाना। परंतु सती जी ने हट पकड़ ली। वह भगवान शिव की बात की अवज्ञा करते हुए, उस पर कोई भी ध्यान ना देते हुए चल पड़े। भगवान शिव ने भी जितना भी मैना का सती जी का समान था, नंदीश्वर पर लाद कर उनको जाने दिया। सती जब दक्ष के यज्ञ में पहुंची तब वह वहां पर जाकर क्या देखती है कि वहां पर सबका भाग रखा हुआ। यहाँ पर आप देखिए, इस मंडल में सारे देवी देवता विराजमान हैं और वहां कोने पर भगवान शिव का भाग रखा हुआ है। ये सारी चीजें भी समझना चाहिए, है ना। बीच में वास्तु देवता है, वास्तु मंडल है, और उधर जो कोने में है ना, जिसमें कलश रखा हुआ, वह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यही जो भाग है वह दक्ष के यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव को नहीं दिया था। इसी दोष को देखते हुए सती क्रोध से दिल मिला उठी। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे पिता को रखने से क्या मतलब है जो संसार के परम कारण परम पवित्र भगवान शिव से दोष करते। उन्होंने यह निश्चय करा कि अब मैं इन पिता के द्वारा उत्पन्न हुए इस देह को नहीं रखूंगी, और उन्होंने उस अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। देखिए, यह होता है प्रेम। भगवान शिव को जब मालूम पड़ा कि सती ने दक्ष के दोष के कारण अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब उन्होंने क्रोध में उत्पन्न होकर अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर पटक दिया। उससे तुरंत ही वीरभद्र नाम का एक महान यक्ष उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी, मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसकी जटाएं भी तांबे के समान थी। उसके स्वरूप बड़ा ही विकराल था, बड़ा ही भयंकर व जान पड़ता था, मानो कि अभी ही इस पृथ्वी का संहार कर भगवान का अवतार वह वीरभद्र तुरंत ही दौड़कर दक्ष के यज्ञ में गया और उसने दक्ष का सर धड़ से अलग करके जिस कुंड में सती ने अपने प्राण त्यागे थे, उसी कुंड में जाकर उसके धड़ को फेंक दिया। अथवा वहां पर जिन जिन ब्राह्मणों ने भगवान की अवज्ञा की थी, सबके अंग भंग कर दिए। इस प्रकार जब वह यज्ञ का विनाश हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, उस समय जो देखो, यज्ञ को कभी भी किसी भी हालत में अपूर्ण नहीं छोड़ा जाता।
अब उसको पूर्ण करने की इच्छा से जो वहाँ के ब्राह्मण गण थे वह गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी हमारी तो बस की नहीं है कि हम शिव जी के पास जाकर भैया कहे कि हमको माफ कर दो, यज्ञ को पूर्ण कर दो। उन्होंने बोला आप चलिए, आप रहेंगे तो सहारा रहे। होता है ना हमारे साथ भी कि कोई बात मनवानी रहती है तो घर के बड़े को हम आगे कर देते हैं कि आप समझा लो, दादी को कह देते हैं दादा को समझा लो, है ना। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को लेकर हिमालय पे गए हैं और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करी है, भगवान शिव से प्रार्थना करी है। शिव कैलाशों के बसी धोरे धारों के राजा शंकर संकट हरणा। ऐसे भगवान शिव की उन्होंने स्तुति करी। देखो भगवान शिव तो करुणा के सागर है। उन्होंने किसी भी प्रकार की ग्लानि मन में ना रखते हुए, किसी प्रकार का द्वेष मन में ना रखते उन्हें माफ कर दिया और दक्ष के यज्ञ को उन्होंने पूर्ण करा है। दक्ष के यज्ञ की उन्होंने समाप्ति करी है।